श्री शिवाय नमस्तुभयम दोस्तों। 16 अक्टूबर 2024 बुधवार शरद पूर्णिमा के दिन घर में इस जगह जला देना एक दीपक होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी। सभी दोषों से मुक्ति, आपके सभी शत्रुओं का होगा अंत। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज बुधवार शरद पूर्णिमा का दिन पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी बुधवार शरद पूर्णिमा पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक दीपक वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस बुधवार शरद पूर्णिमा के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक दीपक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार हर हर महादेव जरूर लिखे, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये बुधवार शरद पूर्णिमा का दिन, यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह बुधवार शरद पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक दीपक वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, एक दीपक वाले उपाय को हमें इस बुधवार शरद पूर्णिमा के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक दीपक का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक दीपक वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से
कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक दीपक वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक दीपक वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक दीपक वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बुधवार शरद पूर्णिमा का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 16 अक्टूबर बुधवार शरद पूर्णिमा के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। चलिए जानते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की। अब यह एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, आज बुधवार शरद पूर्णिमा की रात एक हल्दी वाला दीपक घर में इस जगह पर जला देना, करोड़ों के मालिक बनोगे और पैसा बचेगा। तो साल 2024 में बुधवार की रात बहुत ही शुभ मुहूर्त में आई है, क्योंकि आपको बता दें, एक नहीं दो नहीं बहुत से शुभ योग इस दिन बन रहे हैं, जिसमें कि सिद्ध योग भी बन रहा है। और इस दिन अगर आप यह दीपक वाला उपाय कर लेते हैं, घर की इस दिशा में, घर में इस जगह दीपक जला देते हैं, फिर आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपको मिलती रहेगी। अब देखिए, जिस व्यक्ति को मां लक्ष्मी की कृपा मिलती रहे उसके पास कभी धन की दौलत की पैसों की कमी होती ही नहीं है। तो जो लोग चाहते हैं कि हमेशा महालक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, हमेशा हाथ में पैसा आता रहे, धन से भरे रहें, उन्हें तो विशेषकर इस बार बुधवार की रात ये उपाय जरूर करना चाहिए। और आपको बता दें, जब भी आप इस उपाय को करेंगे अपने श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, क्योंकि जब भी आप अश्विन मास में श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, उनसे जुड़े उपाय करते हैं, तो श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और जो लोग
श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। उनके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है, क्योंकि जब भी आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं तो श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके जो पितृ होते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसलिए वह आपको आशीर्वाद देते हैं। श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है, फिर आपके घर में धन जो है वह बढ़ता चला जाता है, सुख समृद्धि बढ़ती चली जाती है और आप बहुत जल्दी धनवान बन जाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके साथ चमत्कार होता है। आपने देखा होगा कि अचानक से ही वह लोग धनवान बन जाते हैं, अचानक से ही उनके पास हर तरफ से आने लगता है। तो यही होती है श्री हरि विष्णु की कृपा और यही होता है पितरों का आशीर्वाद। तो जिन लोगों को श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल जाए, मां लक्ष्मी की कृपा मिल जाए और साथ ही साथ पितरों का आशीर्वाद भी मिल जाए, उस व्यक्ति को कोई नुवान बनने से नहीं रोक पाता है। साथ ही साथ घर की एक ऐसी दिशा जहां आप अगर बुधवार वाले दिन लगा देते हैं तो रातों रात आपका भाग्य चमक जाता है, आपके भाग्य में लिखे हुए दुख भी सुख में बदल जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। दीपक आपको तैयार कैसे करना है। मिट्टी का दीपक ले लें या फिर आप आटे का दीपक ले लें, शुद्ध घी उसके अंदर भरना है, गोल बातें लगानी है, इस चीज का ध्यान रखें। अब यह दीपक आपको बुधवार वाले दिन शाम के समय में, ठीक है ना, शाम के समय में अपने घर के ईशान कोण में लगाना है, उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, ठीक है ना, वहां पर आपको यह दीपक लगाना है। अगर आपको दिशा का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप उत्तर दिशा में लगा दें। उत्तर दिशा तो सभी को पता होती है। जैसे ही यह दीपक आप लगाएंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे, मां लक्ष्मी का ध्यान कर लेंगे, अपने पितरों का ध्यान करेंगे, कभी आपके जीवन में, आप घर में, आपकी तिजोरी में, कभी आपके पक्ष में पैसों की कमी नहीं आएगी। देखिए, घर के ईशान कोण होती है, उत्तर दिशा जो होती है, ऐसा समझ लीजिए आपके घर में धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि यह समस्त देवी देवताओं की दिशा होती है, भगवा कुबेर की दिशा होती है, महादेवी की दिशा होती है। इसलिए इस दिशा में दीपक लगाने से आपको चमत्कार अपने जीवन में दिखेगा और आप बहुत जल्दी धनवान बनते चले जाएंगे। साथ ही साथ इस दिन घर की दक्षिण दिशा में दीपक अपने पितरों के लिए जरूर लगाएं, क्योंकि यह दिशा यम की दिशा होती है और हमारे पितरों की दिशा होती है। इसी के साथ मुख्य द्वार पर दीपक जरूर लगाना है, क्योंकि मुख्य द्वार ही है जहां पर मां लक्ष्मी की नजर सबसे पहले पड़ती है। देखिए, शाम का समय होता है, यह मां लक्ष्मी के भ्रमण का समय होता है। मां लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती है और जिस घर के द्वार पर उन्हें दीपक जला हुआ दिख जाए, ऐसे घर में हमेशा महालक्ष्मी वास करती है, प्रवेश करती है। तो कोशिश करें कि आप चाहे वैसे दीपक लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, वैसे तो हर दिन लगाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी लगाते हैं, पापांकुशा एकादशी के दिन बिल्कुल मत चूकना। इस दिन 2 दीपक, चाहे 1 दीपक या 2 दीपक, शुद्ध देसी घी के अपने घर के द्वार पर जरूर लगाना। अच्छा, अगर तिल का तेल आपके पास है, क्योंकि अश्विन मास के दिन चल रहे हैं, तो तिल के तेल का दीपक आप लगा देते हैं तो यह और भी ज्यादा उत्तम है। तिल का तेल न हो तो सरसों के तेल का दीपक भी आप लगा सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि पिता भी प्रसन्न, मां लक्ष्मी की कृपा भी आपको मिलेगी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा। तो मुख्य द्वार पर दीपक लगाना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। यहां दीपक जरूर लगाना है, घर की दक्षिण दिशा में जरूर लगाना है। और ईशान कोण तो ऐसी दिशा है जहां दीपक अगर आप लगा देते हैं बुधवार वाले दिन, तो कभी आपके घर में पैसों की कमी नहीं आएगी, हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। तो यह पहला उपाय है। अब जो कि दीपक से जुड़ा हुआ है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए और पितरों को प्रसन्न करने के लिए। देखिए, घर में अगर नजर लग गई है, घर में कुछ अच्छा नहीं होता है, कोई शुभ काम नहीं हो पा रहा है, शादी विवाह नहीं किसी का हो रहा है, घर में संतान को लेकर कष्ट है, पैसे को लेकर दुख है, आपका पैसा बढ़ता नहीं है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, मतलब पैसा बढ़ ही नहीं रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी जीवन में लगातार पीछे हैं, तो यह दूसरा उपाय कर लीजिए और खुद इसका चमत्कार दें। देख लीजिए, आपको 2 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े लेने हैं और यह 2 कपूर आपको जलाने हैं अपने घर में। सुबह के समय जलाएंगे 2 कपूर और 2 कपूर। शाम के समय यानी जब सुबह में पूजा करते हैं तब 2 कपूर जलाकर पूरे घर में दिखाना है।
इसका धुआं शाम के समय में 2 कप ऊंट जलाएंगे। आप पूजा करते हैं और इसका धुआं पूरे घर में आपको दिखाना है, मुख्य द्वार पर भी दिखाना है। कपूर से आपके पितृ भी प्रसन्न, कपूर से घर की सारी नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्तियां भी दूर, कपूर से नजर दोष भी दूर, कपूर से वास्तु दोष भी दूर। तो समझ सकते हैं ना कपूर कितना चमत्कारी है। कपूर अगर कोई व्यक्ति अश्विन मास में अपने घर में लगाता है और उसे जलाता है, कभी उसके पी नाराज होकर नहीं जाते हैं, कभी ऐसे घर में नजर नहीं लगती है, कभी ऐसे घर में कोई वास्तु दोष नहीं रुकता है, तो कपूर बहुत सकारात्मक होता है, बहुत चमत्कारी होता है। तो जो लोग पैसों को प्राप्त जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं, अधिक से अधिक धनवान बनना चाहते हैं, वो लोग विशेषक कपूर अपने घर में बुधवार में जरूर जलाएं। जरूरी नहीं है बुधवार वाले दिन, जब तक अश्विन मास है आप कपूर जरूर जलाएं। बहुत लाभ इसका आपको मिलेगा, आप बहुत जल्दी धनवान बन जाएंगे। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, एकादशी वाले दिन यह तीसरा उपाय करके आप अपनी जो भी मनोकामना है उसे पूरा कर सकते हैं। जो चाहिए आपको अपने जीवन में, न वो आपको मिल जाता है जब यह तीसरा उपाय आप करते हैं। देखिए, अश्विन मास में तुलसी मैया का पूजन बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे इस समय पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन अश्विन मास में तुलसी मैया का पूजन जरूर करते हैं। जो लोग अश्विन मास बुधवार के दिन में तुलसी जी का पूजन करते हैं, विशेषकर बुधवार वाले दिन ये उपाय कर लेते हैं जो हम बताने वाले हैं, उसकी हर मनोकामना को श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं। देखिए, श्री हरि विष्णु जो है ना, ये तुलसी की कोई बात कभी नहीं डालते हैं। तो आप जब भी कुछ आपको अपने जीवन में चाहिए, कुछ ऐसा जो मिल नहीं रहा है, कुछ जीवन के दुख जो दूर नहीं हो रहे हैं, आप तुलसी मैया से कह देना। तो जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, जो भी मनोकामना है, उसे तुलसी मैया श्री हरि विष्णु से कह देंगी। और श्री हरि विष्णु जो है, माँ तुलसी की कोई बात कभी नहीं डालते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको एक दीपक तैयार करना है, ठीक है ना। इस दीपक आपने तैयार करा है, इसके अंदर गोल बातें आपको लगानी है रुई की। यह दीपक आपको तुलसी जी के पौधे के पास शाम के समय में लगाना है, अपनी मनोकामना कहते हुए। साथ ही साथ अगर सफेद फूल आपके पास है तो सफेद फूल अपने घर के दरवाजे पर दोनों तरफ आपको थोड़े थोड़े से सफेद फूल रखने हैं। ये सफेद फूल अपने पितरों के लिए आपको रखने हैं और दीपक श्री हरि विष्णु के लिए तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार यह मंत्र बोलना है। देखिए दोस्तों, कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है। ऐसे में शरद पूर्णिमा के दिन यह तुलसी का उपाय ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, उन्हें दूर करने आया है और आपके भाग्य को चमकाने आया है। तो शरद पूर्णिमा का ही वह दिन होता है जिस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, और शरद पूर्णिमा के दिन ही मां लक्ष्मी का आगमन समुद्र मंथन से हुआ था। और यही वो दिन है जब मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ धरती पर आती हैं, धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों के जीवन से सारे कष्टों को, सारे दुखों को दूर कर देती है। साथ ही साथ जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह तुलसी मैया से जुड़ा है। और तुलसी मैया से जुड़े हुए जितने जितने भी उपाय आप करते हैं, सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं और मां लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर लेते हैं। क्योंकि जैसे ही श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, मां लक्ष्मी तो अपने आप से प्रसन्न हो जाती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको इस दिन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, इस दिन आपको प्याज लहसुन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। पहली चीज, अब बात कर लेते हैं कौन कौन से कार्य हैं जो इस दिन आपको करने हैं। तो देखिए, इस दिन आपको अच्छे से पहले ही अपने घर में साफ सफाई कर लेनी है, क्योंकि इस दिन यानी कि शरद पूर्णिमा की जो रात होती है, यह मां लक्ष्मी के पूजन के लिए बहुत उत्तम होती है। क्योंकि यही वो दिन है जब मां लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, उनका आगमन हुआ था। इसीलिए शरद पूर्णिमा का बहुत महत्व होता है। बहुत ज्यादा पूजा पाठ इस दिन की जाती है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय इस दिन किए जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, न मां लक्ष्मी तो आपसे अपने आप प्रसन्न हो जाती हैं। और जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, ऐसा समझ लीजिए कि यह एक उपाय अब आपके भाग्य को ऐसे चमकाए कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।
बस सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से आप एक बार इस बार शरद पूर्णिमा पर उपाय कर लीजिए और फिर कुछ समय बाद ही अपने जीवन को आप देखेंगे, नाना पूरा जीवन आपका बदल जाएगा। जीवन के जो दुख हैं, कष्ट हैं, वो दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तो बहुत उत्तम है। अगर तुलसी जी का पौधा आपके घर में नहीं है तो एक तुलसी जी का पौधा आपको पूर्णिमा के दिन यानी शरद पूर्णिमा के दिन भी आप ला सकते हैं, वरना कार्तिक का महीना इस दिन से शुरू हो रहा है। कार्तिक का पूरा महीना श्री हरि विष्णु के पूजन के लिए बहुत ही उत्तम होता है। तो किसी भी दिन आप तुलसी जी का पौधा ले आएं, वैसे तो इसी दिन ले आते हैं तो बहुत ज्यादा उत्तम है, क्योंकि इस दिन आप लाते हैं तो उपाय आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तो मंदिर में जाकर भी यह उपाय आप कर सकते हैं, क्योंकि मंदिरों में तुलसी माता का पौधा होता ही है। तो देखिए, तुलसी जी के पौधे से ये जुड़ा हुआ जो उपाय है, यह उपाय आपको कब करना है तो सुबह के समय करना है, शाम के समय में आपको यह उपाय नहीं करना है। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको लेनी है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको शुद्ध जल लेना है, स्नान आदि करेंगे। उसके बाद सबसे पहले शुद्ध जल लेंगे, उस जल में पिसी हुई हल्दी डालेंगे। हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। कुछ मिश्री के दाने इसी में डाल लेंगे और यह जल आपको तुलसी जी के पौधे में लगाना है, तुलसी जी को अर्पित करना है। अगर यहां पर आपको दूध मिल जाता है, कच्चा गाय का कच्चा दूध तो और भी ज्यादा उत्तम है। अगर गाय का कच्चा दूध मिल जाए तो गाय का कच्चा दूध लें और कच्चा ही दूध आपको तुलसी जी के पौधे में अपने हाथ से चढ़ाना है। मतलब अपने हाथ में थोड़ा थोड़ा लेकर थोड़ा थोड़ा सा तुलसी जी की पौधे की जो जड़ है उसमें आपको डालना है। और जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए, धन चाहिए, अधिक धन चाहिए, आपकी तिजोरी धन से भरी रहे, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाए, पीढ़ी दर जो आपका धन है वो बढ़ता चला जाए, या फिर कर्जे जैसी समस्याएं, बहुत सारे लोग हैं जो कर्ज ले लेते हैं, नहीं उतर पाता है। तो जो भी आपके दुख है, कष्ट हैं, सब आपको मां तुलसी से कह देना है। और यह छोटा सा उपाय शरद पूर्णिमा के दिन सुबह के समय में आपको कर लेना है। शाम के समय में एक दीपक तुलसी जी के पौधे के पास लगा देना है। बस इतना सा उपाय है, करके देखिए और फिर चमत्कार देखिए। हमें आपसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद इसके उपाय के जो लाभ है वो देखेंगे, चमत्कार देखेंगे और देखेंगे कि जब श्री हरि विष्णु अपनी कृपा किसी पर करते हैं ना, मां तुलसी जब किसी से प्रसन्न हो जाती हैं तो कैसे घर में धन आता है, कैसे धन की वर्षा होती है और इतना पैसा, इतना धन आपको मिलता है ना कि संभालना मुश्किल हो जाता है। विष्णु की कृपा ऐसी ही होती है, क्योंकि श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं किस व्यक्ति को कितना धन देना है। धन तो देवी मां लक्ष्मी देती हैं, लेकिन तय कौन करता है? श्री हरि विष्णु। अच्छा, इस बार की जो शरद पूर्णिमा है ये बुधवार के दिन पड़ी है, ठीक है ना? तो पहले उपाय की बात कर ली, अब एक छोटा सा उपाय और है जो कि आपको जरूर से इस बार शरद पूर्णिमा के दिन करना है, जो कभी आपके काम में अड़चन नहीं आने देगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं कि बिजनेस शुरू करना चाहते थे, नहीं कर पाए, करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या बिजनेस तो शुरू कर लिया लेकिन उसमें लाभ नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या पहले बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन अब बहुत नुकसान हो रहा है। नौकरी थी, पहले नौकरी चली गई, या नौकरी में प्रमोशन ही नहीं मिलता है। हमसे पीछे वाले लोग जो थे वो भी आगे जा चुके हैं और हम एक ही जगह अटक गए हैं। बहुत बार ऐसा जीवन में समय आ जाता है कि ऐसा लगता है कोई काम बनता नहीं है और बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, है ना? तो आपको भी ऐसा लग रहा है तो आप भगवान गणेश की शरण में जाइए। अब देखिए, शरद पूर्णिमा जो आई है इस बार बुधवार के दिन आई है और बुधवार का दिन गणपति का होता है। एक छोटा सा उपाय इस दिन कर लेते हैं तो कभी किसी कार्य में अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि भगवान गणेश का नाम ही है विघ्नहर्ता। गणेश आपके जितने भी विघ्न हैं, कार्यों के सभी को दूर कर देंगे। करना क्या है, एक पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर आपको घी और कुमकुम यानी कि कुमकुम रोली जो होती है उसके अंदर आपको थोड़ा सा घी डालना है, थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा ऊ से घोल लेंगे और पान के पत्ते पर अब इसी कुमकुम और घी का आपको एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक का चिन्ह इस पत्ते के ऊपर ही जब आप स्वास्तिक बना लेंगे, आपको एक सुपारी रखनी है और एक रखना है जनेऊ, और ये पूरा का पूरा पत्ता आपको भगवान गणेश के आगे अपने घर के मंदिर में ही रखना है। और देसी घी का एक दीपक जलाकर आपको भगवान गणेश से कहना है कि मेरे कार्य में जितने भी अड़चन आ रही है, जो भी रुकावट आ रही है, जो भी मेरा व्यापार का नुकसान हो रहा है,
उसे आप भगवान गणेश दूर कर दीजिए। आप तो विघ्नहर्ता हैं। आपके हाथ में क्या नहीं है, आप जो चाहेंगे वह हो जाएगा। अपने हिसाब से आपको मनोकामना कह देना है और इन तीनों चीजों को एक साथ बांधकर किसी ऐसी जगह पर आपको अपने घर में रखना है जहां किसी का हाथ ना लगे। कुछ दिनों तक ऐसे ही इसको रखा रहने दें। थोड़े दिन के अंदर ही आप देखिएगा कि आपका जो भी काम बिगड़ रहा था, अड़चन आ रही थी या व्यापार नहीं चल रहा था, काम में नुकसान हो रहा था, नौकरी नहीं मिल रही थी, सब कुछ भगवान गणपति ठीक कर देंगे। फिर जब आपका काम बन जाए, सफलता आपको मिलने लगे, जो भी आपकी विश पूरी हो जाए, फिर इसे बहते हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना है। तो जिन लोगों के घर के आसपास बहता हुआ जल नहीं है, पवित्र नदियां नहीं हैं, स्वच्छ जल में ही प्रवाहित करना है। इसलिए तो आप अगर ऐसा जल ना हो आपके घर के आसपास तो किसी भी पेड़ पौधे के नीचे से रख दें। तो शरद पूर्णिमा की जो रात होती है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है उपाय करने के लिए। और चंद्रमा जो होते हैं इस दिन अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ अवतरित होते हैं और चंद्रमा की जो किरणें होती हैं उनसे अमृत की वर्षा होती है। इसीलिए खीर जरूर से बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें और सुबह के समय में सूरज निकलने से पहले पहले उसे उठा लें और प्रसाद के रूप में अपने घर में सभी को बांट कर खाना है आपको, जिससे कि कभी आपको बीमारियां ना पकड़ें और स्वास्थ्य आपका उत्तम रहे। साथ ही साथ चंद्रमा को जल का या कच्चे दूध का अर्घ जरूर दें, जिससे कि आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत ही मजबूत रहे। क्योंकि जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा मजबूत रहता है उनकी मां को कभी कष्ट नहीं होता है। साथ ही साथ जो लोग अपनी कुंडली में चंद्रमा को मजबूत रखते हैं वह हमेशा अच्छे से सोचते हैं, अच्छे से काम करते हैं। मतलब कभी भी उनको मन में किसी बात को लेकर परेशानी शंका नहीं होती है। तो जरूर से यह उपाय करें, क्योंकि यह दिन चंद्रमा के पूजन के लिए बहुत ही उत्तम है। धन संपदा भी बढ़ती है। देखिए, इस दिन आपको तुलसी की मंजरी घर में रखना है। यह छोटा सा उपाय अगर आप कर लेते हैं तो रातों रात आपका भाग्य चमक जाता है और मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ आपके घर में वास करती हैं। अष्टलक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। अब देखिए, आपको बता दें कि जो लोग अधिक से अधिक धनवान बनना चाहते हैं या जल्दी से जल्दी धनवान बनना चाहते हैं, उन्हें हमेशा श्री हरि विष्णु और मां तुलसी से जुड़े हुए उपाय करने चाहिए, क्योंकि धन देने का काम मां लक्ष्मी करती है। लेकिन किस व्यक्ति को कितना धन देना है यह श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। अब श्री हरि विष्णु की कृपा जिसे मिल जाए उसके पास कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती है। वह अपने आने वाले समय में अधिक से अधिक धनवान बनता है। आने वाली पीढ़ियां भी उसकी धनवान बनती चली जाती है। तो देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जल्दी अचानक से ही धनी बन जाते हैं और उनके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। एक तरफ वो लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करके भी अपनी मेहनत की सफलता भी उन्हें नहीं मिल पाती है, उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता, जित मेहनत करते हैं। और एक तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि अपने जीवन में सिर्फ आगे ही बढ़ते चले जाते हैं, पैसा कमाते चले जाते हैं, पैसा उनके पास बढ़ता चला जाता है और उन्हें अपने पूरे जीवन काल में फिर कभी भी निर्धनता, गरीबी, पैसों की कमी ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तो देखिए, मां लक्ष्मी से जिन्हें वरदान मिल जाए, मां लक्ष्मी की जिनके ऊपर कृपा हो जाए, उनके पास फिर कभी भी पैसों की रुपया की कमी होती ही नहीं है। अब हर व्यक्ति चाहता है कि उसे धन मिले, उसका पैसा बढ़े है ना। तो देखिए, ये जो दिन है ना, ये बहुत उत्तम है। आपको इस दिन बिल्कुल चूकना नहीं है, उपाय जरूर करना है, क्योंकि ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी ऐसा वरदान देंगी कि आने वाली पीढ़ियां भी आपके धन में खेलेंगी। क्योंकि यह दिन छोटा मोटा दिन नहीं है, बहुत बड़ा दिन है। शरद पूर्णिमा इस दिन पड़ रही है, साथ ही साथ इस दिन बहुत ही बड़े और उत्तम राज्य योग का निर्माण हो रहा है, जिसमें कि बुध आदित्य राज्य योग और शुक्र आदित्य राज्य योग बन रहे हैं, जो कि बहुत ही शुभ और फलदायी होते हैं। मतलब जो भी उपाय आप करेंगे, आपका उपाय सफल होगा और आपकी 7 पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी, निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इस दिन आपको शरद पूर्णिमा वाले दिन तुलसी से जुड़ा हुआ, तुलसी की मंजरी से जुड़ा हुआ उपाय किस तरह से करना है, तुलसी की मंजरी को घर में कहाँ कैसे रखना है और कौन कौन से उपाय हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं अटके हुए धन को वापस लाने के लिए। है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जिनका पैसा कहीं अटक जाता है, कहीं इन्वेस्ट करते हैं, है ना, या फिर
पैसे की कमी बहुत ज्यादा जीवन में होती चली जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी घर से निर्धनता दूर नहीं होती है। तो जो लोग निर्धनता को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हैं, उन्हें तुलसी की मंजरी लेनी है। अब यहां पर आपको सबसे पहले यह बात ध्यान रखनी है कि भूलकर भी आपको शरद पूर्णिमा वाले दिन तुलसी के गमले से मंजरी को नहीं उतारना है। पहले ही 1 से 2 दिन पहले ही आप तुलसी की मंजूरी को उतार कर रख लें, है ना? तुलसी की मंजूरी आप लेंगे और श्री हरि विष्णु को आपको शरद पूर्णिमा वाले दिन तुलसी की मंजरी अर्पित करनी है। तो शरद पूर्णिमा के दिन जब आप श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, आपके घर में प्रतिमा है, वहां पर तुलसी की मंजरी रखें। एक देसी घी का दीपक जलाएं और श्री हरि विष्णु से कहे कि मेरा धन अटका हुआ है, या मेरे पास पैसे की बहुत कमी है, मेरे सर पे कर्जा रहता है, मैं लोगों का पैसा नहीं दे पाता लेकर, या फिर मैं 1-1 रुपए खर्च करने से पहले भी बहुत बार सोचता हूं, इतना ज्यादा धन की कमी आ गई है। हे श्री हरि विष्णु, मेरे जीवन से निर्धनता और गरीबी को आप दूर कर देना और मां लक्ष्मी के साथ मेरे घर में आना। तो देखिए, जब आप इस उपाय को करते हैं, श्री हरि विष्णु को आप तुलसी की मंजरी अर्पित कर देते हैं, तो श्री हरि विष्णु आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और आपका पैसा जो कहीं अटका हुआ है या आपने किसी से पैसा ले लिया है, इस तरह की समस्याएं जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तुलसी की मंज आपको घर में कहाँ रखनी है, किस तरह से रखनी है, कैसे यह उपाय करने से रातों रात आपका भाग्य चमक जाएगा और सोई हुई किस्मत भी जाग जाएगी। देखिए, यह बिल्कुल सत्य है कि जब भाग्य में ही दुख लिखे हो तो व्यक्ति को उन दुखों को भोगना ही पड़ता है ना? लेकिन भाग्य में लिखा हुआ भी आप बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करके, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करके, मां तुलसी की कृपा प्राप्त करके, तो भाग्य में लिखा हुआ दुख कष्ट भी आपके जीवन से दूर हो जाएगा जब आप इस दूसरे उपाय को कर लेंगे शरद पूर्णिमा वाले दिन। तो देखिए, आपको करना क्या है। तुलसी की मंजरी लेनी है, ठीक है ना? शरद पूर्णिमा से पहले ही आप उसको तुलसी के पौधे से उतार कर रख लें, है ना? अब आपको क्या करना है कि तुलसी की मंजरी थोड़े से गंगा जल के अंदर आपको डाल देनी है। अब ये गंगा जल और तुलसी की मंजरी दोनों चीजों को आपको अपने घर की उत्तर दिशा में रखना है, ठीक है ना? तो उत्तर दिशा में इसे रख देंगे और फिर आप क्या करेंगे कि जो जल है, जो गंगा जल था ना, उसका रोज छिड़काव आपको अपने घर में करना है। अब रखना किस चीज में है, तो कोई लौटा ले ले, कोई बर्तन ले ले जो पूजा पाठ के होते हैं, है ना? जो मंदिर के हमारे बर्तन होते हैं, उस साफ से बर्तन में आपको तुलसी की मंजरी और गंगा जल को रखना है और फिर इसका छिड़काव प्रतिदिन करना है, ठीक है ना? जब तक वो जल रहेगा, गंगा जल, तब तक छिड़काव करना है। अब ये उपाय करने से होगा क्या कि आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह घर में वास नहीं कर पाएगी, आपके घर से निकलकर भागेगी। कोई नजर दोष होगी, कोई भी ऐसी चीज आपके घर में रुकेगी नहीं, टिकेगी नहीं। और जब यही चीजें घर में नहीं रहेंगी ना, तो घर में पैसा भी आएगा, घर में आपके तरक्की भी होगी, लोग सफलता को भी प्राप्त कर लेंगे, आपका पैसा बढ़ेगा और रातों रात धनवान बनने में भी आपको समय नहीं लगेगा। क्योंकि होता क्या है कि मेहनत करने के बाद भी कभी कभी हमें हमारी मेहनत का फल नहीं मिलता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो यह तुलसी की मंजरी वाला उपाय आप करें। तुलसी की मां आप अपने घर की उत्तर दिशा में रखें और फिर इसका चमत्कार अपने जीवन में खुद देख लें। हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, आपको इसका चमत्कार रातों रात अपने जीवन में दिखने लगेगा। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। देखिए, सदैव बनी रहेगी मतलब कभी भी पैसों की कमी पूरे जीवन काल में आपको नहीं आएगी। आने वाली पीढ़ियां भी जो है वह कभी धन को लेकर परेशान नहीं होंगी, क्योंकि मां लक्ष्मी से आपको यहां पर मिल जाएगा वरदान। अब शरद पूर्णिमा कोई छोटा मोटा दिन नहीं होता है। इस दिन माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की उपासना भी की जाती है और मां लक्ष्मी इस दिन बहुत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को वरदान देती हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको तुलसी की मंजरी लेनी है, एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है, उसके अंदर आपको तुलसी की मंजरी रखनी है। उसकी छोटी सी पोटली बनाएंगे 3 बार श्री 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 बोलकर, ठीक है ना? श्री 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 बोलकर 3 बार पोटली बना लेंगे और फिर इस पोटली को, जो लाल रंग की पोटली है,
जिसमें आपने तुलसी की मंजूरी रखी है, इसे आपको रखना है अपनी तिजोरी में। जहां भी आप अपना रुपया रखते हैं, पैसा रखते हैं, ठीक है ना? जहां भी आप अपना धन रखते हैं और धन वाली स्थान पर, ठीक है ना? इस पोटली को रखते समय आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो यहां पर आपने मां लक्ष्मी का मंत्र भी बोल लिया, श्री 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 मां लक्ष्मी का ध्यान कर लिया। श्री हरि विष्णु का बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जैसे ही श्री हरि विष्णु को ध्यान करते हैं, मां लक्ष्मी जो है ना, वो आपके घर में दौड़ी चली आती हैं और आपके जीवन से कष्टों को दूर कर देती हैं। तो जैसे ही यह पोटली आप अपने घर में रखते हैं जिसमें कि तुलसी की मंजरी है, ऐसा समझ लीजिए कि जितनी भी निर्धनता और गरीबी घर में है वह तुरंत दूर होती है। तो आपके जीवन में जो रास्ते धन आने के बंद हो चुके थे, आज जो आपका काम, आपका व्यापार बेकार हो रहा है, तिजोरी में पैसा नहीं रुकता है, धन की बर्बादी लगातार हो रही है, दवाइयां घर में किसी ना किसी की आती रहती हैं, है ना कोई दुर्घटना घर में होती रहती है, तो इस तरह की समस्याएं जीवन से दूर हो जाती हैं। तिजोरी आपकी धन से भरने लगती है। जब तुलसी की मंजूरी लाल रंग के कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी में रख लेते हैं, तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि भूल कर भी, धोखे से भी आपको तुलसी के पौधे से मंजरी को शरद पूर्णिमा वाले दिन नहीं उतारना है। पहले से ही आप तुलसी की मंजरी को उतार कर रख लें, ठीक है ना? फिर ही आप उपाय करें, और साथ ही साथ आपकी कोई भी विश इच्छा अधूरी है, अटकी हुई है, पूरी नहीं होती है, या फिर आपके जीवन में दुख बहुत हैं, कष्ट बहुत हैं, आपको अपने जीवन में क्लेश बहुत देखने को मिलता है, तो तुलसी जी के पौधे के पास आपको दीपक जरूर लगाना है। वैसे तो आपको हमेशा तुलसी जी के पौधे के पास दीपक लगाना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन नहीं लगा पाते हैं तो शरद पूर्णिमा वाले दिन बिल्कुल भी आपको, मतलब ऐसा नहीं कि आप पौधा लगा लिया, घर में आपने दीपक नहीं लगाया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तुलसी जी के पौधे के पास दीपक आपको शाम के समय में जरूर लगाना है, और इस दिन आपको चावल बिल्कुल धोखे से भी नहीं खाने हैं।